हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी, ये 18 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो कई बार हो सकता है कि जो चीजें लगता है कि आप चाहते हैं, हो सकता है वो चीज आपके पर्सन चाहते हो, और जो लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आप महसूस कर रहे हो। इसमें रोल रिवर्स होते हैं, उसी के हिसाब से एनर्जी इसमें कनेक्ट की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स, चलिए ये रही आपके सामने, देखते हैं। जस्टिस, लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते से जस्टिस चाहते हैं, वो बिल्कुल बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में। शायद आप भी इस रिश्ते में ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, कर्म और धर्म के अनुसार जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसे उसका फल मिलना चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो हम जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है लियो, उनको वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील किए हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को चुपचाप ध्यान में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। क्योंकि वो अभी भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं, और उनको लगता है कि हमेशा जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो आपकी काम करने की एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आई, इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें, और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए। इसके लिए चाहे उनको विजिट करना पड़े, आपके पास आना पड़े, या आपको उनके पास आना पड़े, किसी को भी किसी के पास ट्रेवल करना पड़ा, विजिट टू ट्रेवल विजिट कुछ भी करना पड़ा, तो कोई बात नहीं, वो ये भी करने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे भी जो बात बन पड़े उन्हें चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, हम फेस टू फेस बातचीत होंगी, तो जो कंफ्यूजन, जो डाउट्स हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो वो उन चीजों का छटना होगा, यानी कि नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ सकेंगे। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू जैसे भी बात होती है, तो उसी तरह से वो बात करके चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ताकि ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो और ना ही उनको उनके साथ अन्याय हो। तो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चला हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से रिश्ता, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके, और उन्हें जस्टिस मिल सके, बैलेंस आ सके रिश्तों में, और कर्म और धर्म के अनुसार उनके साथ न्याय हो सके। तो ये ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लियो अपने पार्टनर के लिए।
लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। द हर्मिट, लियो आप जो है इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में है। आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ भी रहा है तो बहुत स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत धीरे धीरे बढ़ा हुआ है ताकि रिश्ता सही हो सके। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर सचमुच दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो आप उनका वेट और इंतजार करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर वो फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं, या जो भी उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, तो अगर वो सचमुच प्यार प्रेम करते हैं तो वो उनकी तरफ आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। या फिर आपको ये भी लग रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि रिश्ते में क्या जरूरी है, रिश्ता उनके लिए क्या मायने रखता है। तो इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, रिश्ता धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो इसीलिए आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। और जो रुका हुआ रिश्ता है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, जब चाहे जोड़ लिया तोड़ लिया, तो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है स्टेबल होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको महसूस हो रहा है लियो, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही दुख तकलीफ दिया है, कितनी ही परेशानी है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन चाहे कुछ भी हुआ है, आप उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो आप चाहते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो आपको महसूस हो रहा है कि फिर से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, धन धान्य से भरपूर, यानी कि हर चीज इसमें मिल सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ इसमें मिल सकता है। फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। चाहे कितनी भी परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों ना रहा हो, आप उठेंगे, चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, तो उसी तरह से दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा, खुशियां भी जरूर आएंगी। और जो है इसी उम्मीद को रखते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी हो, फेस टू फेस मिले, आमने सामने मिले, ताकि जांच पड़ताल हो सके, चीजें जांची परखी जा सके और किसी के साथ भी कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी ना हो, चीजें क्लियर होंगी, ये तो रिश्ता इजी और आसान होगा। चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जो है चीजें फेस टू फेस हो और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ये रिश्ता जितना जल्दी हो सके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ स्टेबल होना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है लियो, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, कोई सीक्रेट रहा है, तो आप कुछ भी छिपा कर ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो,
यानी कि चाहे समय क्यों ना लगे, और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। नो डाउट दोनों एक दूसरे से काफी गहरा प्यार करते हैं, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी और के साथ, बाहर वाले के साथ भी शेयर ना हो, ताकि फिर से इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर ना लग सके, यानी कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व ना हो सके और फिर से दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना डाले, और रिश्ते को सीधे और सरल वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करे, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ सक्सेस की तरफ पहुंच सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें। उनके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं, अगर वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ना है, उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। तो वो कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहे, स्टक एनर्जी से बाहर निकले और रिश्ते की तरफ आगे बढ़े। अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि उन्हें उस रिश्ते की तरफ देखना ही नहीं है जिससे वो प्यार मोहब्बत नहीं करते, यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, तो वो कंफ्यूजन, दुविधा में ना रहें और उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, और उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करें, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, जो खुशी एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या शादी के बाद के दिन है, या जब आप, या फिर लव रिलेशन के टाइम के दिन है, जब के भी दिन है, तो उन यादों को ताजा करें, उन पुराने लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें जिनसे बातें करने से इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। क्योंकि अगर उन लोगों से बातचीत करेंगे तो वो आपकी फीलिंग्स जरूर समझेंगे और फिर से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता टूट चुका है, मतलब टूटने की कगार पर है, वो ब्रेकअप की तरफ है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, तो इसका जो है आप यही चाहते हैं लियो, कि जो रिश्ता लग रहा था कि बहुत अच्छा जा रहा, किसी की नजर नहीं लगेगी, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी, कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि कुछ राज ऐसा खुला कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर कर सामने आ गया। तो इसीलिए जो रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर आप उन पुरानी मेमोरीज को, उन दिनों को याद, पलों को ताजा करेंगे, तो फिर से चक्राज जो इम्बैलेंस से हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर से चक्राज बैलेंस होंगे और उनकी तरफ, अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, या वो आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर आप पुरानी बातों को तूल दे रहे थे, यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में थे, बार बार उन पुरानी बातों को दोहराया जा रहा था, उन चीजों को दोहराया जा रहा था जो रिश्ते में अड़चने डाल रही थी, बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, लालची बने हुए थे, उनको छोड़ा ही नहीं जा रहा था, रिलीज नहीं किया जा रहा था। तो अभी जो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीजों को लेट गो करते हुए, उनको अलविदा करते हुए आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो इसका हमारे पास देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, तो ऑप्शन होते हुए भी या तो देख नहीं रहे थे या देखना ही नहीं चाहते थे,
तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने महसूस किया है, आपने या आपके पर्सन ने लियो, कि आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे और बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि ये अकेलापन ज्यादा दिन तक ना रह सके, आप सिंगल ना रहें, यानी कि जो दूरियां बनी हुई हैं, आप अकेले रह रहे हैं, जो प्रॉब्लम चली हुई है, तो वो अकेलापन, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इसीलिए आप खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाह रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं या समझना चाहिए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, और ज्यादा दिन ये जो अकेलापन है, जो आप सिंगल रह रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक ये आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसका आउटकम यह बता रहा है कि आपको समय के साथ थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रही है, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे थे, तो ना तो आप आगे बढ़ रहे थे, ना तो आपके पर्सन बढ़ रहे थे, दोनों ही जो है स्वार्थी बने हुए थे। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आगे बढ़े, आपके पर्सन चाहते थे कि आप आगे बढ़े, लेकिन दोनों वेट और इंतजार कर रहे थे। जब भी कोई फोन कॉल, मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पर जाते तो चेक करते कि कोई गुड न्यूज, गुड मैसेज तो नहीं है, या डोर बेल बजती तो दरवाजे पर जाते कि कोई आपका पार्टनर तो नहीं है। तो उस चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर से शहनाइयां बज सकती हैं, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, अगर शादी विवाह चाहें तो शादी विवाह भी किया जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं। तो समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है। जो भी ये पर्सन है, आप या आपके पर्सन जो भी है, तो वो एक काफी सुलझा हुआ पर्सन हो सकता है, अथॉरिटी वाला, पावर वाला, एक अच्छी जॉब वाला बंदा या बंदी हो सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा तो और कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।